Hello everyone. So today we have this interesting question. अच्छा ये क्वेश्चन का ओरिजिन भी काफी इंटरेस्टिंग है. लाइक फर्स्ट आई सॉ दिस क्वेश्चन इन पीडब्ल्यू के मॉड्यूल फिजिक्स वाला के मॉड्यूल 11th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में ये क्वेश्चन था. तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन मिसप्रिंटेड था. ठीक है, लाइक पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में बहुत सारे और क्वेश्चंस. तो एक्चुअल क्वेश्चन आप इसको सर्च करेंगे अगर, तो इंटरनेट पे यू विल फाइंड सिमिलर बट डिफरेंट क्वेश्चन. ठीक है, जिसका सॉल्यूशन इज इजी. यू कैन जस्ट फैक्टराइज एंड सॉल्व इट यूजिंग बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंटेड था, बट इज इट सॉल्वेबल? हाँ, ये सॉल्वेबल एंड इसका सॉल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है. तो वी विल बी एबल टू लर्न अ लॉट. तो सॉल्व करते हैं. ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. यू विल एबल टू लर्न अ लॉट. क्वेश्चन में कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर एबीसी सेटिस्फाई ये इक्वेशन दिया. ठीक है, काफी भयानक सा क्वेश्चन इक्वेशन है. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि 405. तो यहाँ पे ए का वैल्यू 4 हो जा रहा है, बी का वैल्यू 0 हो जा रहा है, सी का वैल्यू 5 है. तो अगर पुट करेंगे तो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो ऐसे कितने सारे 3 डिजिट नंबर है वो फाइंड करना. पहली बात तो ये आपके दिमाग में है कि एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल, तो इज इट सॉल्वेबल? हाँ, ये सॉल्वेबल हो सकता है. कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा. नॉर्मल प्रोसीजर से तो सॉल्व हो गए. एक चीज और दिमाग में आ सकता है, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? लाइक ओरिजिनल क्वेश्चन जो ओरिजिनल इंटेंडेड था वो इजिली फैक्टराइजेबल था. यहाँ पे ये फैक्टराइज नहीं होगा. ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं? एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि एबीसी नॉर्मल इंटीजर्स नहीं है. एबीसी आर डिजिट्स ऑफ अ नंबर. तो डिजिट्स ऑफ अ नंबर 9 से तो बड़ा नहीं होगा ना. अब वो कैसे डिजिट होगा? और 0 से भी, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए. अच्छा, ए फ्रंट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो 3 डिजिट नंबर ही कैसे कहलाएगा. ठीक है, तो ये एक चीज आप नोट कर सकते हैं. एक और चीज पे मेरा ध्यान गया विच मेड द क्वेश्चन लॉट इजियर, कि जो 6ab है ना, ये 6ab, ये टर्म को आप देखिए, ये 6 का मल्टीपल है. 6 इंटू ए बी क्या, ए इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ए बी भी क्या होगा? इंटीजर होगा. तो 6ab का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो 0, अगर ए बी में से कोई 0 हो गया, या तो 6, या तो 12, या तो 18, या तो 24. 30 होगा क्या? नहीं, 30 नहीं होगा, क्योंकि यही 30 हो गया तो 29 के बराबर कैसे होगा? क्योंकि बाकी नंबर्स को भी तो रखना है, बाकी नंबर्स आर पॉजिटिव, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो यही की था. तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग के पास केसेस आ गए कि बस यही 5 केस हो सकता है. 6ab का यही 5 वैल्यू हो सकता है. एंड नाउ वी गॉट अ स्टार्टिंग पोजीशन कि हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते. तो केस बनाते हैं. पहला केस ए बी 0 हो गया. 6ab 0 हो या ए बी 0, बात एक ही बराबर है. अच्छा, दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है? या तो ए 0 हो जाए, या तो बी 0 हो जाए, या तो दोनों ही 0 हो जाए. बट यहाँ पे ए तो नहीं 0 होगा, सिंस ए नॉट इक्वल टू 0. सिंस ए नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज कि बी को ही 0 होना पड़ेगा. नाउ वी कैन पुट. अब पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं. तो पुट करते हैं तो क्या आ रहा है? 0, क्योंकि एनी नंबर इनटू 0 इज 0. यहाँ पे भी 0 हो गया बी के कारण. यहाँ पे ए सी बचा रहेगा, ए सी बचा रहेगा. ए बी का वैल्यू 0 हो गया, उसको नहीं लिख रहे. सी इज इक्वल टू 29. तो अब यहाँ से फर्स्ट टाइम में जब बनाना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हिट एंड ट्रायल करके आई ट्राई टू फाइंड वैल्यूज, बट वहां से हो सकता है कुछ सॉल्यूशन मिस हो जाए. तो बेस्ट तरीका यहाँ से सॉल्व करने का फैक्टराइज. ये जो है बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन है. अगर इफ यू जस्ट ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा. नाउ यू कैन फैक्टराइज. ए कॉमन ले सकते हैं, सी प्लस 1. यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं, तो सी प्लस 1 बचेगा. नाउ यू कैन सी कि दिस इज नथिंग बट ए प्लस 1, सी प्लस 1. बहुत अच्छा सा फैक्टराइज हो गया. नाउ वी कैन स्टार्ट मेकिंग केसेस. लाइक ये 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, या फिर 10 इंटू 3 लिख सकते हैं. ठीक है, 15 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, बट वहां से अगर कंपेयर करेंगे तो ए या सी का वैल्यू 10 से बड़ा आ जाएगा, तो विच इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ डिजिट. तो ए और सी का क्या वैल्यू आ रहा है? अगर कंपेयर करेंगे 6 से तो एक कम होगा, 5. सिमिलरली सी का वैल्यू 4. उल्टा भी चलेगा. ठीक है, क्योंकि 6 इंटू 5 करें या 5 इंटू 6 करें, 30 तो आ ही जाएगा. तो 4 और 5. ठीक है, या और क्या हो सकता है? यहाँ से क्या आ रहा है? ए और सी का वैल्यू एक कम, 9 और 2, या 2 और 9. तो यहाँ से क्या क्या डिजिट बने? ठीक है, तो यहाँ से हमारे डिजिट्स बने, या तो हो जा रहा है 504, या तो हो जा रहा है इसी का उल्टा 405,
या तो हो रहा है 902 या 209। सो या दिस इज सम गुड स्टार्ट। तो पहला केस से ही हमारा 4 नंबर आ गया, एंड इफ यू कैन चेक इट, ये सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड केस पे आते हैं, लेट्स लुक एट सेकेंड केस। जब ए बी का वैल्यू 1 हो जाए, 6 AB 6 है, तो ए बी का वैल्यू 1 हो जाए। ये कब हो सकता है? जब ए भी 1 हो जाए एंड बी को भी 1 होना पड़ेगा, और कोई केस नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिट्स, फ्रैक्शन नहीं ले सकते, तो यही केस पॉसिबल है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व करते पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा c प्लस इट बिकम 6 प्लस c प्लस a प्लस b विच इज 2 प्लस c इज इक्वल टू 29। तो यहाँ से यू कैन सी कि 3c आ गया इज इक्वल टू 6 2 8 है, तो 21 आई गेस। हाँ, तो c का भी वैल्यू अच्छा आ जा रहा है 7, ठीक है। तो हेयर वी आर गेटिंग, क्या गेटिंग, एक बहुत अच्छा वैल्यू आ जा रहा है हमारा 117 या 117। तो लेट्स पुट अ बॉक्स अराउंड इट, ये भी एक अच्छा सा डिजिट आ गया। थर्ड केस में आते हैं, लेट्स लुक एट थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, जब ए बी का वैल्यू आपका 6 AB 12 हो जाए या ए बी का वैल्यू 2 हो जाए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो A1 एंड B2, या एक और हो सकता है, या तो इसी का उल्टा A2 हो जाए एंड B1। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये हो सकता है। तो लेट्स सॉल्व दिस। हाँ, हाँ, तो इसको इधर लेते हैं, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव इनफ स्पेस। सो हो रहा है 2c, सो हो रहा है आपका 2c प्लस 12, हाँ 12 भी इंटेंडेड था, प्लस c प्लस 1 प्लस 2 विच इज 3 प्लस c इज इक्वल टू 29। तो यहाँ से आपका आ रहा है 4c, और यहाँ से आपका हो जा रहा है ये 15 हो जा रहा है। तो 15 29 माइनस 15 इज 14 आई गेस। हाँ, तो यहाँ से नॉट पॉसिबल, तो ये तो नॉट पॉसिबल सिंस c का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगेन 2c ही होगा प्लस 12 एज इंटेंडेड। यहाँ पे 2c हो जाएगा, बाकी 3 सम रहेगा प्लस c, और लेट्स सॉल्व दिस। 5c अगेन 15 14, तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमारा नो सॉल्यूशन आया, बढ़िया। और दो केस बचा हुआ है। तो फोर्थ में जब ए बी क्या हो जाए आपका 3 हो जाए, ठीक है। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 हो जाए एंड b इज इक्वल टू 3 हो जाए, या फिर a इज इक्वल टू 3 हो जाए एंड b इज इक्वल टू 1 हो जाए। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इजिली, सेम ही प्रोसेस है। तो जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। तो 3c प्लस ये इंटेंडेड टू बी 18, 6ab का वैल्यू 18 होना चाहिए था, प्लस c 3 प्लस 1 इज 4 प्लस c इज इक्वल टू 29, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, बढ़िया। यहाँ पे ऐड करने आता है ये 5c, ये हो गया 22, 18 प्लस 4 इज 22, तो यहाँ 7, ठीक है। आई होप दिस इज करेक्ट। यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा है, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 3c 18 सेम, ये यहाँ पे 3c बन जाएगा ये, प्लस 3 प्लस 1 इज 4 प्लस c इज इक्वल टू 29। तो बस c का वैल्यू चेंज होगा विच इज 7c एंड 7। हाँ, तो यहाँ से आ जा रहा है c इज इक्वल टू 1 विच इज करेक्ट। तो यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से वी आर गेटिंग 3 1 1, ओके। सो ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए या। सो अभी तक कितने आ गए, 6 आ गए। तो लेट्स सॉल्व द लास्ट केस हियर, फिफ्थ वन। व्हाट वी आर हैविंग कि ए बी का वैल्यू आपका 4 हो जाए, इससे आगे तो जाएगा नहीं। तो सेम अगेन पेन नहीं रुकना चाहिए, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4, या फिर थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं, या फिर a is equal to 4 and b is equal to 1. So now can we solve this easily? Put करते हैं, तो ये 4c होना चाहिए, या प्लस क्या होना चाहिए, 6ab 24 इंटेंडेड था, प्लस ca मतलब c प्लस 5 प्लस c इज इक्वल टू, लेट्स यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह, इज इक्वल टू 29। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 5 6c,
6c, ये तो 29 ही हो गया, तो ये तो हो जा रहा है c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, या दिस मेक सेंस, दिस मेक सेंस, c 0 हो सकता है, क्यों नहीं। यहाँ पे पुट करते हैं जल्दी से, 4c ही आएगा, 24 ही आएगा, c में बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 4c आएगा, 5 प्लस c ही आएगा 29, ठीक है। तो यहाँ से भी c का वैल्यू 0 ही आ रहा है, यहाँ से भी c का वैल्यू 0 ही आ रहा है, तो डेट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ जा रहा है 140 और यहाँ से आ जा रहा है 410, सो बोथ शुड बी आवर सॉल्यूशन। इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा। सो टोटल टोटल इफ वी कैलकुलेट, तो हमारा 4 5 6 7 8, तो आई विल पुट दिस एज माई फाइनल आंसर एंड आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, है कि नहीं। तो केसेस, दिस वाज द क्रिटिकल स्टेप which made our question easier and we can be sure of it कि यही आंसर होगा। सो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या बेसिकली सॉल्यूशन जो है हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग कोडिंग। दिस इज लाइक अ सिंपल क्वेश्चन, इफ वी कैन जस्ट चेक फॉर ईच ऑफ द 3 डिजिट, हमारे पास कितने ही 3 डिजिट नंबर है, 1000 होंगे, 1000 3 डिजिट नंबर लगभग। तो 1000 नंबर को विच कंप्यूटर कैन इजिली चेक, तो 1000 नंबर को एक एक करके इफ वी कैन जस्ट ब्रूट फोर्स इट, तो वी कैन चेक कि क्या क्या नंबर आ रहे हैं और वी कैन वेरीफाई आवर सॉल्यूशन। सो लेट्स सॉल्व दिस यूजिंग कोडिंग। यस, सो आई हैव ओपनड द विजुअल स्टूडियो, सो आई विल ट्राई टू राइट अ प्रोग्राम सो टू टेस्ट ईच ऑफ द 3 digit individually and to like output the 3 digit numbers which satisfies our equation. So first we have to like check for all the 3 digits number. So for I in range, so basically this takes all our 3 digits number, 100 to 1000. So 100 is included and 1000 will not be included, so it will run up to from 100 to 999, so which is our required digits, ठीक है। अब नाउ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल डिजिट्स, क्योंकि क्वेश्चन में था ना कि ए बी और सी के साथ खेलिए आप, तो ए बी सी को एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट, कैन बी कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग, तो एक नाम दे देते हैं स्ट्रिंग, let's give string n, so we are converting I in a string like simple characters, ठीक है। तो कन्वर्ट हो गया, नाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट, तो a b c को वी कैन डिफाइन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो दिस विल बी बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट दिस डज, लेट मी आल्सो राइट द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट द डिजिट्स इनटू स्ट्रिंग, and here what we are doing is extracting each digits, extracting each individual digits and we can play with this, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन विल बी आवर, लेट्स राइट इट LHS, जो कि हमारा इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन था, तीनों का प्रोडक्ट था, प्लस 6ab था, हाँ 6 टाइम्स a टाइम्स b प्लस a टाइम्स c था, प्लस सबका सम था a प्लस a प्लस b प्लस c। तो नाउ वी विल राइट द कंडीशन कि हमारा इक्वेशन क्या था, इफ LHS इज इक्वल टू 29, देन वी वांट टू प्रिंट आवर नंबर, वी कैन प्रिंट आई प्रिंट कर लेते हैं। जब देयर कैन बी सम प्रॉब्लम, लाइक ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग विल नॉट एक्ट एज अ नंबर, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस बैक इनटू इंटीजर। आई एम जस्ट राइटिंग इंट, सो दिस इज, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आपको इंटीजर है तो इंटीजर के साथ खेलना है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही के साथ खेलना है। हाँ, वी कैन ऑल्सो लाइक पुट अ काउंटर, so let's count the total number of digits. I have to also assign the value to the variable. I think ये अब सही है। I want to print the value also, so print answer या total digits कितना आ रहा है, तो I have to print CTR. This looks good. I hope
let's run this and you can see, yeah, this works. Let's copy and paste it. You can see यही 8 डिजिट आया था हमारा आंसर. So yeah, you can see easily I have verified this solution. So like you can see, this is the power of coding or computer. तो जो भी मैथ्स पीपल है, आई वॉन्ट यू टू लर्न अ लिटिल बिट अबाउट कोडिंग, बिकॉज क्या होता है, कंप्यूटर्स कैन डू हार्ड कैलकुलेशन और सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजली. सो आपका काम बस क्या रह गया कि आप कैसे कंप्यूटर से बात कर सके. फॉर दैट यू नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग या कोडिंग. ठीक है. So if you can just learn how to talk to a computer, then you can harness its power to solve complex questions or solve hard problems like this. और coding is like everyday life में भी बहुत ही use होता है, like all the softwares, all the application that you use in your phone, और जो भी internet related चलते हैं, AI ले ले, तो सब में कहीं ना कहीं coding is involved. So you should learn a little bit about coding so that you can harness the power of computer and learn how to talk to a computer. ठीक है. तो इसी की तरह आप रीचेक भी कर सकते हैं सॉल्यूशंस को. एंड वी हैव वेरीफाइड आवर सॉल्यूशन. सो आई होप यू लाइक दिस कोड. आई विल पुट दिस इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है. तो यू कैन टेस्ट इट योरसेल्फ, और यू कैन, आप इससे और इम्प्रूव्ड कोड भी सोच सकते हैं. कोई और भी इसका सॉल्यूशन हो सकता था. ठीक है. तो या, so I have copied the solution, so let's paste it here. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, otherwise you cannot see. I hope this is visible. तो या 100 सारा solution you can find it here, and total यहाँ भी 8 आ रहा है. That's it. I hope you learned something interesting by solving this question. ऐसे ही और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए you can subscribe to the channel or like follow me on the Instagram. There I post weekly such interesting type of question. And I hope you learned something new and interesting. Thanks for watching.